अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद तमाम देखने वालों को, ख़ास तौर पे मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को और उनके घर वालों को, उनके घरों में रहने वाले प्यारे प्यारे बच्चों और बुज़ुर्गों को बहुत अदब से मेरा सलाम। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज जुम्मे का दिन है और आप सब जानते हैं कि जुम्मे के दिन हम लोगों ने ये वादा किया है कि एक जो कैंपेन स्टार्ट हुई है नेशनल एंथम की, जो कि हम अवेयरनेस देना चाहते हैं छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं और हम सबको एक होने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। और उसके लिए छोटी छोटी एफ़र्ट्स हर कोई अपने अपने तय कर रहा होता है। और हम लोगों ने जो एक इनिशिएटिव लिया है वो ये कि हम फ्राइडे वाले दिन जो हैं वो सब हरे रंग के, सब्ज़ रंग के कपड़े पहनेंगे। अगर सब्ज़ रंग के कपड़े नहीं हैं किसी के पास तो और कुछ नहीं, हम सब्ज़ रंग का रिबन ही अपने हाथ पे बांध सकते हैं और झंडा लगा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि तमाम एफ़र्ट्स इसीलिए की जा रही हैं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं और हम हर तरफ अफरा तफरी, परेशानी और बहुत गम और गुस्सा देख रहे हैं। इसके लिए ज़ाहिरी बात है अब आवाम ही को खड़े होना है, उठना है और अपने मुल्क के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई आकर नहीं सोचेगा। और ये जो छोटी सी कोशिश, छोटी सी जो काविश शुरू हुई है इसी सिलसिले में, इसमें आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बेहद शुक्रिया, क्योंकि हम आपके बग़ैर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप हमारी बात सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख़्याल है इसी तरह से मिल के हम पाकिस्तान को एक बेहतर जगह बना सकते हैं जहाँ पर हमें बैठना है और साथ ही साथ हमें एक दूसरे के बारे में सोचना है। एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट्स अबाउट टाइम टू चेंज। वी नीड टू चेंज एवरीथिंग। वो तमाम कॉन्सेप्ट्स, वो तमाम बातें, वो तमाम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ, सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी की बात करना और नेगेटिव कहना इस खूबसूरत मुल्क में रह के, मेरा ख़्याल है अब वक्त है कि हम अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, एक दूसरे के लिए खुशी की बातें करें और एक दूसरे के बारे में सोचें। क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की ज़ात अच्छा आपके साथ करे, लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दें। और यकीन करें वो तमाम लोग जो लोगों के लिए बुरा सोचते हैं या उनकी लेग पुलिंग करते हैं या उनके बारे में गलत बयानी करते हैं, आप यकीन करें उनकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती। और ये पर्सनली मैंने लोगों की ज़िंदगी के अंदर होते हुए देखा है। और ज़ाहिरी बात है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसे हक़ाइक़ होते हैं जो आपको इस दुनिया में नज़र आ जाते हैं। आप तमाम सहेलियों का बेहद शुक्रिया जो बहुत प्यार से मुझे बहुत सारे SMSs भी करती हैं, बहुत सारे कॉल्स भी करती हैं और अपने दिलों की बात मुझ तक पहुँचाने की कोशिश करती हैं। मेरी चंद एक सहेलियाँ मुझसे थोड़ी सी नाराज़ हैं। उसका रीज़न ये होता है, और मैं हमेशा इस नाराज़गी को माइंड नहीं करती या बुरा नहीं मनाती, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा दुख भी होता है। वो इसलिए क्योंकि आउट ऑफ द वे मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की बात सुनने क्या सोच रही होती हूँ, मगर बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं इस दुनिया में कि तमाम मसले मसाइल का हल इस प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बारहा आप लोगों को ये बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आपके दिल में जो है कहने के लिए वो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर वसाइल के हवाले से देखें या इवन दुनिया में अमीर कबीर इंसान भी हो तो वो तमाम दुनिया के लोगों के मसले का हल नहीं दे सकता। और ख़ास तौर पे जहाँ बात आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की या कोई ऐसी चीज़ जिसमें फाइनेंस होता है शामिल, तो ज़ाहिर है कोई भी इदारा जो है वो एक हद तक ही सपोर्ट कर सकता है। मगर चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो बहुत
ज़्यादा नाला हो जाते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं और ऐसे ऐसे मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं कि आप लोग तो बस बातें करते हैं और कुछ करते नहीं। उनसे बस मैं ये कहूँगी कि आपको मुझसे कभी ये शिकायत नहीं होगी कि आपको मुझसे बात करनी है एंड आई एम नॉट देयर फॉर यू। मैं आपसे आपके दिल की बात सुनने के लिए हमेशा वहाँ पर हूँ, मगर आप लोगों को इस बात को भी समझना है कि हमारी चंद मजबूरियाँ होती हैं और हर किसी के लिए हम उस तरह से नहीं कर सकते, और जो हमारी इस्तिताअत में है हम वो करने के लिए हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। और दुआ किया करें कि हर किसी की इस्तिताअत में अल्लाह की ज़ात इतना इजाफ़ा करे कि आपके जिस तरह से हम काम आ सके हम ज़रूर आएँ। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा, मैं इससे पहले कि ब्रेक पर जाऊँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि रमज़ान की आमद बस अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह हर तरफ रमज़ान की रहमतों, बरकतों और उसके करम का जो है वो ज़िक्र शुरू हो चुका है। हर किसी को बेचैनी से इंतज़ार है उस महीने का जिसमें आसमान से रहमतों की बारिश होती है। कहा यह जाता है कि शैतान बंद कर दिया जाता है और मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और वो महीना है जिसमें हम अपने रब से माफ़ी भी मांगते हैं और जो हमारे दिल में ख्वाहिशात हैं वो खुल के मांगते हैं और वो ज़ात अता करती है। आप लोगों को बताना ये है कि बहुत स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आ रहा है, आपकी जो सहेली है वो लेकर आ रही है A+ मॉर्निंग शो आप लोगों के लिए। हर रोज़ सुबह जो है वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होंगी, टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर डिस्कशन होगी रमज़ान के हवाले से, और बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे गेस्ट्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे, और किस तरह से आपको रमज़ान गुजारना है, किस तरह से सब्र और तहम्मुल का आप लोगों ने जिसे कहते हैं ना इजहार करना है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। और एक और सरप्राइज़ जो मैं, आपको याद होगा बहुत अरसे से आप लोगों को बता रही थी कि सहेलियों की जब हम बात करते हैं ना तो सहेलियाँ जो हैं वो रहमत होती हैं, और अगर अच्छी सहेली आपको मिल जाए तो उससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती, और ये अल्लाह का तोहफ़ा होता है ख़ास तौर पे। एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि एक ऐसी ही सहेली मेरी ज़िंदगी में भी है जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और अल्लाह मियाँ हमेशा उसको खुश रखे। रमज़ान जब स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह उस सहेली से आपकी एक हफ़्ते तक मुलाकात होगी। अमेरिका से वो आ रही है स्पेशली इस शो के थ्रू। जितनी मेरी सहेलियाँ बनी हैं उनसे उसकी मुलाकात होगी, और यकीनन उस एक हफ़्ते में जो मेरी सहेली है जो मेरे साथ शोज़ करेगी वो आपकी भी सहेली बन जाएगी, और बहुत मज़े मज़े की बातें होंगी। मज़ीद इसकी डिटेल मैं आपको दूँगी। इस ब्रेक के बाद यहाँ पे हमें ब्रेक के लिए रुकना है, और ब्रेक के बाद आज क्योंकि जुमा है तो हमारे साथ मुहिब्बी होंगी, सैयदा मुहिब्बी हुसैन, और थोड़ी दीन की बात करेंगे और दुनिया की बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी, खुशामदीद एक दफ़ा फिर, और आपकी और मेरी एक ऐसी सहेली जिनसे इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी जो हमें दीन और दुनिया के हवाले से गाइड करेंगी। क्योंकि कहा यह जाता है और देखा यह जाता है कि वो लोग जो दुनिया में लगते हैं तो वो बस दुनिया ही के पीछे चल पड़ते हैं, और वो लोग जो दीन के पीछे मतलब दीन की पैरवी करना शुरू करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ दीन होता है। जबकि जब हम अपने रिलीजन के हवाले से और अहादीस मुबारक भी देखते हैं तो ये बात हम लोगों ने जानी है और सुनी है कि दीन और दुनिया हमेशा साथ साथ होना चाहिए। दोनों चीज़ें अलग-अलग करनी तो बहुत आसान है, मगर असल जो मुश्किल है वो यही है कि किस तरह से आप बैलेंस करते हैं दीन और दुनिया को। और मेरी और आपकी सहेली जो इसके ऊपर रोशनी डालेंगी आज इसी हवाले से, सैयदा मुहिब्बी हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुहिब्बी, बहुत मुश्किल काम भी है दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना, बैलेंस करना। उसमें हम बहुत सारी जगह डगमगा जाते हैं कहीं, मतलब वो कहते हैं ना बैलेंस करना तो वैसे ही इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। तो किस तरह से, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, किन चीज़ों को जहन में रखते हुए हम इसके ऊपर पूरा उतर सकते हैं? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम जो है वो एक प्रैक्टिकल मज़हब है, दीन फितरत है। इस्लाम का कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो फितरत के ख़िलाफ़ हो। सही।
जो इंसान जो चीज़ें जिसको हम कहते हैं ना कि इट कम्स नेचुरली टू अ ह्यूमन बीइंग, जिस तरह एक माँ के लिए एक औलाद से मोहब्बत करना एक फितरी अमल है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। लेकिन इस्लाम इतना खूबसूरत और इतना प्रैक्टिकल मज़हब है कि उसने उसी चीज़ को इबादत बना दिया कि एक माँ जब अपने बच्चे के लिए उसके लिए रातों को जागती है, उसकी परवाह करती है, उसकी नरिशमेंट का ख्याल रखती है, तो अल्लाह ताला उसके पैरों तले जन्नत अता कर देता है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा दीन जो है इस्लाम, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस्लाम में दुनियावी अमूर को अंजाम करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए गए हैं कि आप दुनिया में जो भी करें, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल रिज़्क़ हलाल कमाना बहुत बड़ी इबादत है। और बहुत से उलमा ने ये तक कहा, अहादीस की रूह से ये साबित हुआ है कि बहुत से ऐसे गुनाहान कबीरा जो हज, ज़कात और रोज़े से नहीं धुलते, वो रिज़्क़ हलाल के लिए अगर आप मेहनत करें तो वो गुनाह धुल जाते हैं। तो इस्लाम में इतना खूबसूरती से हमें तरीके बताए गए हैं दुनिया को कंडक्ट करने के कि आपकी जो डे टू डे लाइफ है, जो आपकी ज़िंदगी है, आप उसको ही एक सर्टन तरीके से गुजारें तो आप दीन की सुरखरुई भी हासिल कर सकते हैं। ठीक, कई दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है ना कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेल्स मैन को देखें या मार्केटिंग के हवाले से बात करें तो झूठ सच समहाउ उसके बगैर हमारे यहाँ वो शायद बाउंड्रीज जो है बहुत वो हो जाती हैं, वेग हो जाती हैं, पता नहीं चलता कि झूठ कहाँ और सच कहाँ। और वही लोग कहते हैं कि अगर हम ज़रा सा इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं करेंगे तो शायद अगला बंदा हमारी वो हम कामयाब नहीं होंगे और वो चीज़ कोई और ले जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा है हमारे? देखिए, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस्लाम क्या कहता है? तिजारत, आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद पेशा जो था वो तिजारत थी, और रसूलुल्लाह ने कहा है कि जो बाज़ार है, मार्केट है, वो मोमिन की मस्जिद है। यानी जिस तरह वो मस्जिद में कोई गुनाह नहीं करता, उस तरह उससे बाज़ार में झूठ बोलना या ऐब बता के माल बेचना हराम है। अब आप देखिए, अगर इसको दुनिया में हम अप्लाई करें कि अगर आप एक सेल्समैन है या आपका ताल्लुक मार्केटिंग के शोबे से, और अगर आप सच बता के कस्टमर को कोई चीज़ दे रहे हैं, उसके ऐप भी बता रहे हैं और उसकी खूबियां भी बता रहे हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी। मगर मेरे जैसे लोग पता है कहेंगे, अच्छा फिर इसका मतलब है 200-300 तो कम कर दो ना इसके, क्योंकि तुमने सही चीज़ बता दी है। नहीं, तो इस्लाम में इसका भी है ना कि आप मुनाफा एक सर्टन लिमिट है कि आप ये नहीं कि दूसरे बंदे को आप बहुत ज़्यादा धोखा दे दें, जो आपका कस्टमर है, जो खरीदार है, ग्राहक है, उससे आप नाहक और नाजायज़ मुनाफा भी नहीं हासिल कर सकते। और बरकत का जो वादा है वो फिर अल्लाह ताला करता है कि जब आप हलाल तरीके से वो चीज़ कमाते हैं, अगर आप सच बता के कोई चीज़ बेच रहे हैं, उसमें कोई ऐब है और जो भी खूबियाँ हैं वो आपने अयां कर दी जो भी ख़रीदार है उसको, तो उससे ये होगा आप जहाँ एक इस दुनिया में हर कोई झूठ बोल के सेल्स कर रहा है या मार्केटिंग कर रहा है, you will stand out as a different person। और आपकी, और अभी भी आप देख लिए कि कारोबार की दुनिया में या बिजनेस की दुनिया में, मार्केटिंग की दुनिया में क्रेडिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। That's true। अगर एक दफ़ा किसी जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जैसे, या अगर किसी शख्स ने कोई झूठ बोल दिया और वो पता चल गया, तो वो हमेशा के लिए उसकी गुडविल ख़त्म हो जाती है। तो कंपनीज भी जो हैं, ब्रांड नेम्स हैं, वो चाहते हैं हमारी गुडविल कायम रहे, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो अगर वो चीज़ सच पे बेस करके दी जाए या बेची जाए, फ़रोख्त की जाए, तो ऑब्वियसली उसमें बरकत होगी, लोगों का एतमाद होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कारोबार बढ़ेगा। जी, यहाँ पे हम रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात।